राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों आप सभी को रामनवमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा और आशीर्वाद बना रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये विषय है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, यह है जन्म कुंडली का निरीक्षण सूक्ष्म तरीके से। आप अपनी जन्म कुंडली को खुद आसानी से देख सकते हो। मैं आपको बड़े आसान टिप्स बताऊंगा। आप खुद आसानी से अपनी जन्म कुंडली रीड कर सकते हो। दोस्तों देखिए, आज के डेट में आपको देखना पड़ेगा। आपको अगर थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज अगर है ज्योतिष की, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है, तो ये विषय आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। विषय काफी गंभीर है और आपको काफी ज्ञान मिलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में जाके आप कुछ भी कमेंट्स आप देखिए कर सकते हैं, उसका आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, आंसर जरूर दिया जाएगा। तो आते हैं विषय पे दोस्तों। आज का विषय है जन्म कुंडली का सूक्ष्म निरीक्षण। जन्म कुंडली का निरीक्षण कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली में जो है 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं हमारी जन्म कुंडली में। हर एक भाव में ग्रह जरूर विराजमान, अगर ग्रह विराजमान नहीं है तो राशि जरूर मिलेगी। 9 ग्रह होते हैं जो उनका प्लेसमेंट होता है इन 12 भाव में। 3 हाउस या 3 भाव कोई भी आपको खाली मिलेंगे, उनमें राशि जरूर अंकित होगी, उनमें राशि जरूर होगी। ठीक है ना दोस्तों। 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो 9 ग्रह का उसमें विराजमान होता है। आपका कौन सा लगन है, कौन से लगन के में आप जातक हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बड़ी ही आसान तरह से बता रहा हूं। 3 चीजें आपको चाहिए जन्म कुंडली का सूक्ष्म परीक्षण। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर सकते हैं आप यूज करिए, जो आपको आसान लगता है वही सॉफ्टवेयर आप यूज करिए। 3 चीजों का विशेष ध्यान देना होता है जन्म कुंडली में। एक आपको चेक करना है लगन कुंडली। सूक्ष्म परीक्षण के लिए लगन कुंडली बहुत आसान है, जिसको हम नेटल D1 चार्ट बोलते हैं, लगन कुंडली। दूसरा है नवांश। इसका जरूर आपको परीक्षण करना है। जब भी आप जन्म कुंडली का परीक्षण कर रहे हैं, साथ में नवांश चार्ट का परीक्षण अवश्य करना है दोस्तों। तीसरी चीज है गोचर ट्रांजिट। इसका भी परीक्षण बहुत आवश्यक होता है किसी भी जन्म कुंडली का सूक्ष्म परीक्षण के लिए, अध्ययन के लिए। हमको गोचर ट्रांजिट, आज का जो ट्रांजिट है उसका निरीक्षण अवश्य करना है। तो आपको क्या 3 चीजें चाहिए, 3 टूल चाहिए। लगन कुंडली D1 चार्ट, जिसको हम नेटल D1 चार्ट बोलते हैं, नवांश कुंडली D9 और तीसरी आपका गोचर ट्रांजिट। आज का जो ट्रांजिट है, ये 3 चार्ट आवश्यक है किसी भी जन्म कुंडली को, किसी भी सूक्ष्म जन्म कुंडली को परीक्षण करने के लिए। अब इसमें कई लोग तो क्या करते हैं, खाली लगन कुंडली से ही परीक्षण करके बता देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों। सूक्ष्म परीक्षण के लिए आपको नवांश चार्ट देखना आवश्यक है, साथ के साथ आपको गोचर ये भी देखना आवश्यक है, आज का गोचर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बड़ी ही आसान तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह है दोस्तों, देखो मैंने चार्ट बनाया है, सिंह लगन का ये पत्रिका है, सिंह लगन की पत्रिका है। ठीक है, सिंह लगन में पत्रिका, ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये 8th हाउस, ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस है और ये आपका 12th हाउस है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो सिंह लगन है, इसमें राशि कौन कौन सी पड़ी हुई है, अब आप देखोगे पहले हाउस में 5 नंबर,
दूसरे में 6 नंबर, तीसरे में 7 नंबर, चौथे में 8 नंबर, पांचवें में 9 नंबर, छठे में आपका 10 नंबर पड़ी हुई है, सातवें में 11, आठवें में 12, नवें में आपका पड़ा हुआ है 1 नंबर मतलब मेष राशि, 10वें में पड़ा हुआ है 2 नंबर वृषभ राशि, 11वें में पड़ी हुई है 3 नंबर मिथुन राशि और 12वें में पड़ी हुई है 4 नंबर मतलब कर्क राशि। तो ये राशियां हैं। हर हाउस में आपको ग्रह भी मिलेंगे, अगर ग्रह नहीं है तो राशि अवश्य मिलेगी। 3 हाउस आपके कोई ना कोई आपको जरूर खाली मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है। अगर आपका 9th हाउस टोटल में 9th अगर नवग्रह का प्लेसमेंट है, इसमें कंजक्शन भी होता है, तो क्या होगा, ये हाउस ज्यादा खाली हो जाएंगे। इसमें अगर कोई भी ग्रह कंजक्ट हो गया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ युति बना रहा है, तो हाउस ज्यादा खाली हो जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 12 हाउस और 9 ग्रह इनका प्लेसमेंट होता है कुंडली में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको चेक क्या करना है, ये तो हो गई आपकी लगन कुंडली की कौन सी राशि पड़ी हुई है। इसके बाद आपको चेक करना है उस हाउस का शत्रुता और मित्रता, कौन से लगन का कौन सा भाव उससे शत्रु है या मित्र है। मैं आपको अपनी लगन कुंडली के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से यह सूत्र लगा के देखना। 5 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो 6 नंबर इसमें राशि पड़ी हुई है बुध। अब बुध जो है वो सूर्य का न तो मित्र है, न वो दोस्त, न तो शत्रु है, क्योंकि अब बुध के बाद इसमें 2 राशियां हैं। एक राशि इसकी यहां 11वें हाउस में पड़ रही है 3 नंबर, और 1 नंबर यहां पड़ रही है आपका 6 नंबर राशि यहां पड़ी हुई है। तो 2 राशियां बुध के पास है। तो ये लग्नेश का क्या हुआ, ये लग्नेश का तटस्थ, ये तटस्थ हो गया, न तो शत्रु है न मित्र है। इस सिंह लगन की पत्रिका के हिसाब से बता रहा हूं। इसके बाद हो गए शुक्र की राशि पड़ी हुई है, 3rd हाउस में शुक्र की राशि पड़ी हुई है 7 नंबर, और एक शुक्र की राशि पड़ी हुई है यहां 10वें घर में 2 नंबर। तो ये एक त्रिशदाया भी होगा, एक केंद्र का हाउस हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य की, ये सूर्य का शत्रु है शुक्र। तो ये इसमें क्या होगा, ये शत्रुता का रोल निभाएगा, ठीक है ना। ये लग्नेश का शत्रु है सूर्य, तो ये शत्रुता का रोल निभाएगा। जब भी इसका पीरियड आएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। अब जो चौथे घर में जो राशि पड़ी हुई है मंगल की है, मंगल सूर्य का मित्र है, तो ये क्या हुआ, ये योग कारक हुआ। ये आपकी कुंडली, इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। 5वें नंबर आपके हाउस में देखोगे 9 नंबर राशि पड़ी हुई है। सिंह लगन की पत्रिका में 5th हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है। अब जो बृहस्पति देव हैं उनके पास 2 राशियां हैं, कौन सी, धनु और मीन। अब जो मीन राशि है वो 8वें घर में आ रही है, लेकिन एक पंचम में, एक पंचम हाउस को काफी शुभ हाउस बोलते हैं, उसमें 9 नंबर राशि पड़ी हुई है और लग्नेश का वो मित्र है। तो ये क्या हुआ, योग कारक हुआ। ये योग कारक की श्रेणी में आ गया, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये लग्नेश का देखेंगे, जो शनि है, अब ये 10 नंबर राशि है, लग्नेश का शत्रु है। 2 राशियां इसके पास हैं। अब ये लग्नेश का शत्रु है तो ये मारक हो गया। जब भी इसका पीरियड आएगा शनि का, ये प्रॉब्लम देगा इस पत्रिका में, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया मीन राशि का, मैंने बता दिया 1 नंबर साइन का, मैंने बता दिया 1 नंबर यहां पे आ रहा है 9th हाउस में, ये मंगल की राशि है। एक घर एक घर इसका चौथे में है और एक घर इसका 9th हाउस में है। एक घर का मालिक त्रिकोण में भी है और केंद्र में भी है मंगल। मंगल की एक राशि त्रिकोण में केंद्र में पड़ रही है, तो ये अति योग कारक, ये अति योग कारक की श्रेणी में आ गया, ठीक है दोस्तों। 10th हाउस में आप देखोगे 2 नंबर साइन है, 11th हाउस में 3 नंबर साइन है। अब ये जो है ये मैंने बता चुका हूं, और मैं बुध का बता चुका हूं आपको। ये जो है ये मारक हुआ, चंद्रमा इस कुंडली में मारक हो गया। 12वें घर में 4 नंबर पड़ा हुआ है। 12वें घर में 4 नंबर पड़े होने का मतलब ये है, ये चंद्रमा इस कुंडली में मारक हो गया, ये योग कारक नहीं है। जब भी चंद्रमा का पीरियड आएगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब ये सिंह लगन की पत्रिका में आपको देखोगे लग्नेश ये कहां पड़ा हुआ है। अब 3 ग्रह इसमें योग कारक हो गए, सिंह लगन में 3 ग्रह योग कारक हो गए। कौन कौन से, एक हो गया सूर्य खुद लग्नेश है, एक हो गया बृहस्पति देव और एक हो गया मंगल देव। ये तीनों ग्रह इस कुंडली में योग कारक हो गए, और जब भी इनका पीरियड आएगा ये कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता देंगे ही देंगे।
अब आपको क्या चेक करना है? चेक करना है आपको लग्नेश की स्थिति क्या है। कुंडली में सबसे पहले चेक करते हैं लग्नेश कि लग्नेश कहां जाकर बैठा, कहीं लग्नेश की स्थिति खराब तो नहीं है, लग्नेश कहीं अस्त तो नहीं है, लग्नेश आपका 6, 8, 12 में जाकर पीड़ित तो नहीं हो गया, लग्नेश कहीं नीच का तो नहीं हो गया, और लग्नेश की डिग्री वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, लग्नेश को चेक करना जरूरी है और लगन को चेक करना जरूरी है। ठीक है, लग्नेश आपका कहां जाके बैठा और लगन की डिग्री यह भी चेक करना जरूरी है। अब आपको क्या चेक करना है, सबसे मेन पॉइंट में बता रहा हूं आपको क्या चेक करना है। आपको चेक करना है कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। क्या वो ग्रह सौम्य है, क्या वो ग्रह शुभ ग्रह है, क्या वो ग्रह अशुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र। गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र ये आपका सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। ये जिस भी घर में बैठते हैं, ये जिस भी भाव में बैठेंगे, उस भाव से कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस भाव में आपको कहीं ना कहीं सौम्यता देखने को मिलेगी, अच्छे रिजल्ट, चाहे वो त्रिकोण में बैठे हुए हों, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हों। और अशुभ ग्रह को देखना भी बहुत जरूरी है कुंडली में। अशुभ ग्रह कौन कौन से हो गए? शनि, सूर्य आपका क्रूर में आ गया। सूर्य अशुभ नहीं होता, सूर्य क्रूर ग्रह होता है। शनि, सूर्य, मंगल, राहु और केतु, ये चारों ग्रह कौन कौन से हाउस में हैं? राहु और केतु में आपको इनका डिस्पोजिटर भी देखना जरूरी है। राहु केतु में आपको इनका डिस्पोजिटर, इनका जो मतलब जिस राशि में ये बैठे हुए हैं राहु केतु, उसका प्लेसमेंट कहां पे, उसका लॉर्ड उस राशि में, उस भाव मतलब उस कुंडली में कैसा है। मान लीजिए इसी चार्ट में ये बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है इधर, ये देखिए राहु जो बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये इधर देखिए, ये राहु जो बैठा हुआ है ये 1 नंबर साइन में है। 1 नंबर साइन सिंह लगन है, 1 नंबर साइन मंगल का है, और मंगल इस कुंडली में अति योग कारक है। तो जब भी राहु का पीरियड आएगा, इस इंसान को कहीं ना कहीं, इस व्यक्ति को अच्छी सफलता देगा, ग्रोथ देगा। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्पोजिटर चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा जन्म कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट। अब आपको बताता हूं मेन ग्रहों का प्लेसमेंट क्या क्या है। देखिए, इस कुंडली में शनि बैठा हुआ है आपका चौथे में, ठीक है ना। तीसरे घर में बैठा हुआ है आपका मंगल केतु, ठीक है। छठे घर में बैठे हुए हैं सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, और पंचम हाउस में बैठे हुए हैं आपके गुरुदेव, बृहस्पति देव, और आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं चंद्रमा और राहु। ये जो ग्रहों का प्लेसमेंट है, अब ये नवांश में ये ग्रह कहां जाके बैठे, अब ये चेक करिए नवांश में ये ग्रह कहां जाके बैठे। ये देखिए दोस्तों, नवांश में जो है आपका गुरु बैठ गया पंचम में, छठे हाउस में उच्च का शनि बैठ गया, 7वें हाउस में 8 नंबर, देखो 2 नंबर का आपका लगन है। नवांश जो लगन है वो 2 नंबर का लगन है, लगन चेंज हो चुका है। अब जो ग्रहों का प्लेसमेंट है, बुध आपका 7वें घर में, शनि आपका 6ठे घर में 7 नंबर राशि लेके, और सूर्य और इसका शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा हो गया, मतलब सूर्य इसका अच्छा हो गया। सूर्य यहां पे 6ठे घर में है शुक्र के साथ, और गुरु भी साथ में 6ठे घर में है। सूर्य और शुक्र 10वें घर में बैठ गए, अच्छी प्लेसमेंट लेके बैठ गए, मतलब ग्रहों का बल काफी अच्छा हो गया। विशेषकर किसका? बृहस्पति का, सूर्य का और शुक्र का, इनका बल काफी अच्छा हो गया, नवांश कुंडली में जाके ये मजबूत हो गए। जन्म कुंडली में कमजोर पड़े हुए हैं, लेकिन नवांश कुंडली में जाके ये मजबूत हो गए, इनको बल मिल गया। जो ग्रहों का बल है वो आपको नवांश कुंडली से चेक करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सूर्य, शुक्र और गुरु जो 6ठे घर में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, ये नवांश में जाके अच्छी प्लेसमेंट हो गई इनकी। ठीक है दोस्तों, जब भी इनका पीरियड आएगा ये अच्छा फल देंगे। ठीक है,
तो अब ये क्या है, ये आपको अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है, वर्गोत्तम ग्रह। अब आपको वर्गोत्तम ग्रह भी, अगर आपने सुना हो वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है, जन्म कुंडली में जिस राशि में जो ग्रह पड़ा हुआ है, जन्म कुंडली में जिस राशि में जो ग्रह पड़ा हुआ है, वो अगर रिपीट दूसरे चार्टों में, मतलब नवांश में या D10 में, इन चार्टों में सेम राशि में चला गया, जैसे मान लीजिए इस चार्ट में शनि, इस चार्ट में जो है वो शनि है 8 नंबर साइन में चला गया, अगर ये नवांश में भी 8 नंबर साइन में होता तो ये वर्गोत्तम हो जाता। फिर ये कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं देता, अच्छे फल ही देता है, क्योंकि ये वर्गोत्तम हो गया, सेम राशि में चला गया। अगर ये योग कारक नहीं है तब भी इसको कहीं ना कहीं ये उतने खराब रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि ये सेम राशि में चला जाता, वर्गोत्तम हो जाता। यहां पे क्या किया इसने, राशि 7 नंबर राशि में चला गया, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी राशि में चला गया, ये वर्गोत्तम नहीं हुआ। अगर ये वर्गोत्तम हो जाता तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देता। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद चेक करना है दोस्तों गोचर। ये हो गया आपका गोचर, ये गोचर है, ये देखिए आज का गोचर है, ठीक है। ये 5 लगन की साइन की पत्रिका है, कन्या राशि में केतु पड़ा हुआ है आज, 11 नंबर साइन में मतलब कुंभ राशि में मंगल शनि पड़े हुए हैं। ये रिजल्ट देंगे इसको एक साथ, इस जातक को, तो लगन को देख चेक भी कर रहे हैं, लगन को देख भी रहे हैं साधु दृष्टि से। 12वें मतलब मीन राशि में पड़ा हुए हैं बुध शुक्र और राहु, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर साइन में सूर्य और गुरु है। गोचर में इस जातक के, वैसे भी गोचर में आज सूर्य और गुरु एक साथ हैं 1 नंबर साइन में। सूर्य गुरु जब एक नंबर साइन में होते हैं तो ये क्या देते हैं, अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो संतान भी देंगे और योग अच्छा बना देंगे। ये एक तरह की डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वरीय कृपा। सूर्य गुरु क्या है, ईश्वरीय कृपा। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गोचर में 4 ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है, 4 ग्रह। गोचर जब भी आप देखें तो 4 ग्रहों को देखना आवश्यक है। कौन कौन से 4 ग्रह, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और आपका केतु, केतु देव। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनको देखना अति आवश्यक है जब भी आप गोचर की बात करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जन्म कुंडली देखनी है, जन्म कुंडली में भावेश को देखना है, भाव को देखना है। नवांश कुंडली देखनी है, नवांश कुंडली में आपको भाव को देखना है, हर भाव को देखना है और हर भाव के राशि लॉर्ड को देखना है। उसके बाद चेक करना है दशा, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है और किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, और वो क्या कुंडली में मारक हैं या योग कारक हैं। किस ग्रह की दशा चल रही है और किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो क्या कुंडली में मारक हैं या योग कारक हैं, ठीक है। यहां तक चेक करिए। उसके बाद चेक करना है सूर्य से साथ कोई अस्त तो नहीं है, कोई ग्रह देखिए सूर्य से अस्त तो नहीं है। अस्त हुआ तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं देगा। अगर वो ग्रह सूर्य, कोई ग्रह सूर्य से क्लोज डिग्री अस्त है तो वो अपने रिजल्ट नहीं देगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने पॉइंट रख रखे हैं, आपको पढ़ के मैं बता रहा हूं। सबसे पहले राशियां देखेंगे, कौन से भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया कौन से भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है, ये सबसे पहले चेक करना है आपको। उसके बाद चेक करनी है ग्रहों की डिग्री, किस ग्रह की क्या डिग्री है, आप लिख लेना एक पेपर पे कि किस ग्रह की क्या डिग्री है। उसके बाद ग्रहों की शत्रुता मित्रता, मैंने आपको बता दी कौन सा ग्रह शत्रु है और कौन सा ग्रह मित्र है, उसके अकॉर्डिंग फल देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दशा चेक करनी है, दशा, अंतदशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है, ये चेक कर लेना यहां तक। उसके बाद कौन सा ग्रह अस्त है सूर्य से, ये भी आप चेक कर लेना। उसके बाद ग्रहों का ऊंच, उच्च और नीच, ऊंच और नीच, कौन सा ग्रह लगन कुंडली में उच्च का है और कौन सा नीच का है। और फिर क्या चेक करना है आपको कि ये नवांश में ये कौन रिपीट अगर बन रहा है, ये उच्च का ही हो रहा है या नीच का है, वो भी चेक करना। जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो रहा है, क्या वो नवांश में भी उच्च का हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना जरूरी है। अगर मान लो कोई ग्रह नवांश में नीच का है और लगन कुंडली में उच्च का हो गया तो वो रिजल्ट उसके वेरी हो जाएंगे, उस हिसाब से रिजल्ट देगा।
आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैलेफिक ग्रहों को, जो मतलब जो क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनको जरूर देखिए कि वो कहां पड़े हुए हैं कुंडली में। वो कुंडली में कहां पड़े हुए हैं? कुंडली कुंडली में 6, 8, 12, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, इनको भी चेक करना बहुत जरूरी है। छठे घर के स्वामी को, 8वें घर के स्वामी को और 12वें घर के स्वामी को, इसको भी चेक करना जरूरी है। दूसरा, छठे हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। और एक चीज और एक पॉइंट, आपके तीसरे घर 3, 6, 11 त्रिशदाया में पापी ग्रह बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि 3, 6 ग्रह में अशुभ ग्रहों का बैठना काफी अच्छा माना गया है। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, क्या वो ग्रह अशुभ हैं या शुभ हैं, ये भी आप चेक कर लेना। तो ये आप इस तरह से कुंडली चेक कर सकते हो। 3 चीजें जरूरी मैंने बता दी आपको, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और गोचर कुंडली, ये चेक करना अति आवश्यक है। कौन सी राशि कौन से हाउस में है, कौन सा ग्रह कौन से हाउस में है और उस ग्रह ने कौन से हाउस की लॉर्डशिप ले रखी है, यह भी चेक आप कर लेना। तो इस तरह से आप चेक कर, सबसे पहले आपको जन्म कुंडली चेक करनी है। जन्म कुंडली में आपको सब ठीक लग रहा है तो आप नवांश में जाइए। नवांश में सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप गोचर को भी चेक कर लीजिए, ट्रांजिट को भी चेक कर लीजिए। यहां तक अगर आपने चेक कर लिया तो आपका परीक्षण है काफी अच्छा हो जाएगा और आप जो सामने वाले को रिजल्ट बताओगे, जो आप सामने वाले को प्रिडिक्शन दोगे, वो भी काफी अच्छी दे पाओगे। दोस्तों देखिए, मैं बस बोर्ड नहीं है तो मैं इसको समझा, इस तरह से मैं आपको कागज के लिख के समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जन्म कुंडली को पढ़ना तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको देखना है खराब ग्रह और खराब हाउस, उसको सबसे पहले देखिए। खराब ग्रह जो अशुभ ग्रह है ना, वो कहां बैठे हुए हैं, और 6, 8, 12 हाउस, इसको सबसे पहले देखिए। ये हाउस कैसे हैं, क्या ये किस तरह का इसका बलाबल है, किस तरह का ये रिजल्ट देने वाले हैं, जो दशा में या अंतर दशा में, पतन दशा में, क्या ये जातक को एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या ये जातक को रिजल्ट देंगे। इस तरह से जरूर आप चेक करिए। लगन कुंडली और नवांश कुंडली अवश्य चेक करनी होती है दोस्तों, इसके बिना परीक्षण नहीं हो पाएगा। जरूर चेक करिए लगन कुंडली और नवांश कुंडली, और साथ में गोचर पत्रिका मतलब गोचर चार्ट, ये 3 चीजें चेक करना जरूरी है। उसके बाद जो आपकी नवांश कुंडली में जो है वो आपका लगन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वो हाउस वेरिएंट हो जाता है, वो हाउस एक दूसरे का हाउस चेंज हो जाता है। तो नवांश कुंडली क्यों चेक करते हैं? जो ग्रहों का बड़ा बल, ग्रहों का बल कैसा है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह अगर कमजोर हो गया, जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो वो नवांश कुंडली में वो ग्रह जाके कहां जाके उसकी प्लेसमेंट है और वो कैसे रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मोबाइल हम लेके आ गए, अगर वो मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो हम किससे बात ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा ऐसे मोबाइल का। इसलिए हर चीज को चेक करने से पहले सोच विचार जरूर करें, सूक्ष्म परीक्षण करें। कुंडली में अशुभ ग्रहों को, शुभ ग्रहों को देख लें और अशुभ भावों को देख लें कि क्या ये रिजल्ट देने वाले हैं। और विषोत्तरी दशा, जन्म से लेकर अभी तक की विषोत्तरी दशा भी चेक कर ले कि क्या ये जातक को कौन से रिजल्ट दिए हैं और देने वाली है। विषोत्तरी दशा शुभ परिणाम देगी या अशुभ परिणाम देगी, कौन सी दशा जातक को कैसे परिणाम देगी, ये भी आप निरीक्षण कर लें। लग्नेश को चेक करें, लगन को चेक करें और लग्नेश की स्थिति को चेक करें। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं एक बार में खत्म नहीं करूंगा, इसका नेक्स्ट में फिर मैं दूसरे एपिसोड भी बनाऊंगा, कुछ दूसरी चीजों पे बताऊंगा आपको कि और चीजें और क्या क्या चेक करते हैं। यह तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दी कि इस तरह से आप चेक कर सकते हो। कोई भी लगन कुंडली, कोई भी अपनी खुद आप चेक कर सकते हो, खुद परीक्षण कर सकते हो, इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, उसमें आपका डेट ऑफ टाइम
आपका बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो प्लेस, बर्थ प्लेस, ये एक्यूरेट होना चाहिए, ये आप मेंशन कर दें। उसके बाद आप चेक करिए इस तरह से, पहले जन्म कुंडली, फिर नवांश कुंडली, फिर ट्रांजिट जो गोचर चार्ट है वो चेक करिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो समझाया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो, विषय अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे विषय पर फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।